मैं बॉबी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर आए और अपनी बात रखें। और मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि सीनेट ऑफिस में जुड़ने के बाद आपका अनुभव कैसे रहा, आपकी स्क्रीनिंग के बाद विशेष रूप से। जैसे कि सबसे पहले तो संस्कार भारती को इस वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा मंच है जहां पर नए फिल्म मेकर्स अपने आप को नया नहीं मानते हैं, अपने आप को स्पेशल समझते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है। जैसे भारत का अमृत महोत्सव चल रहा था, जब मैंने इस फिल्म की परिकल्पना की थी तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं। तो एक क्रांतिकारी विषय ऐसा विषय होता है कि वो हमारे सबसे बड़े चिन्ह थे जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। वो लड़े भी, मरे भी। तो मैंने कहा ये एक विषय ऐसा है जिसको उठाया जा सकता है और डोमिनेटिंग एक सोच क्रांतिकारियों की। जैसे कि मुकेश जी ने बोला कि कभी भी हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं तो हमको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है और हम जो बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो गलत है। मैंने वही माइंडसेट रखा कि हम जो सोच रहे हैं भारतीयता का एक ऐसा दर्शन उसमें दिया कि हम सही हैं और हम ये कह रहे हैं और ये हो जाएगा। हम आजादी ले लेंगे और हमको ये भी नहीं पता है कि कल क्या होगा हमारे साथ। उस दौरान की कहानी है वो। मैंने उसमें भारत की संस्कृति भी दिखाई है, भारत का ज्योतिष शास्त्र का भी मैंने उसमें जिक्र किया है और उस क्रांतिकारी का जो मानसिक स्तर है वो इतना स्ट्रांग है कि अंग्रेज लोग भी तारीफ कहते हैं। उसकी एक लाइन है कि कुछ एग्जैक्ट लाइन है उसकी जो लिखी थी मैंने कि कुछ बेईमानों की वजह से भारत का प्रारब्ध नहीं बदल सकता। भारत सबसे उच्चिष्ट था, है और हमेशा रहेगा और हमको वो बनाना है। एक नया एक सिलसिला शुरू करना है और ये नई सृष्टि है। इसका जैसा हमारा लाइन है कि सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि। तो अब एक नया आयाम मिला है फिल्मकारों को। अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास इतनी कहानियां हैं कि हम बताते रहेंगे और हर कहानी इंटरेस्टिंग होती रहेगी। कहानी भी रहेगी, असलियत वाले भी हम लोग सब्जेक्ट्स उठाएंगे। मैं कर रहा हूं काम। अभी मैं श्रावण चल रहा है तो अभी मैंने अभी फिर से कुछ बनाया है। परसों ही शूटिंग खत्म हुई उसकी। रावण जब तांडव करता था तो शिव जी क्यों कहते थे कि भाई तुम मेरे सबसे परम प्रिय भक्त हो, कुछ तो होगा। तो उसके ऊपर है। तो वो भी एक भारतीय दृष्टि है कि हमने जो भूल गए, जो पीछे छोड़ दिया, अब उन सबको लेके आना है। जैसे शुरू में जो चर्चा हो रही थी रतन जी और सर जी जो और तीनों आप लोग बात कर रहे थे, वो बहुत प्रासंगिक चीजें हैं कि हम जो कहना चाहेंगे वही लोग सुनेंगे। जैसे आपने कहा, रतन जी ने जैसे कहा कि नैरेटिव सेट किया जाता है और एक विमर्श होता है। जैसे आपने कहा कि हिंदी फिल्मों में भोजपुरी भाषा को भी अगर हम प्रयोग में लाएंगे तो वो कितनी अच्छी लगती है, लेकिन किस तरह से लाएंगे। अगर हम उसको मजाक के विषय में कह रहे हैं तो लोग वैसे ही लेंगे। तो हमें अपने को अब थोड़ा ऊंचा समझना है। आज देख रहे हैं आप भारत का पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री की वजह से कितना ज्यादा सम्मान बढ़ा है और ये बहुत हमारे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस पटल से जुड़कर, इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर मुझे मेरे अंदर एक पुनर्जीवन का संचार हुआ है और मैं वापस से अपने देश के विषय में सोचने लगा हूं और मुझे कुछ करना है। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी फिलॉसफी तो है। देश है तो हम है, हमारा देश है तो फिर हमारी संस्कृति जीवित थी। जो सबसे पुरानी संस्कृति है पूरे विश्व की, वो आज भी है और हमेशा रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम